नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये है स्टेनो टाइपिस्ट पोस्ट कोड 928 का पेपर, जो कि HPSSC द्वारा मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था 29 मई 2022 को, यानी कि आज के दिन। तो इसका हम कंप्लीट जीके वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया है, द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य लाक्षणिकता क्या थी। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य लाक्षणिकता थी ड्रेनेज सिस्टम। अब बहन तंत्र, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ड्रेनेज सिस्टम। क्वेश्चन, पुराणों में किस विषय पर विचार नहीं किया गया था। पुराणों में देखिए किस विषय पर विचार नहीं किया गया था। तो इसमें देखिए अर्थमेटिक, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। पुराणों में देखिए अर्थमेटिक जो विषय था, इस पर विचार नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान विद्या की एक पीठ के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। महायान विद्या की एक पीठ, वो वाला स्थान है नालंदा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान सोने में विनिमय के माध्यम को किस रूप में जाना जाता था। द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन गोल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज आल्सो नोन एज द। तो इसे जाना जाता था स्वर्ण के रूप में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लिएस्ट सीड्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया आर फाउंड इन। भारत में भक्ति आंदोलन के शुरुआती बीज किसमें पाए गए हैं। तो भारत में भक्ति आंदोलन के शुरुआती बीज पाए गए हैं सूफी दर्शन शास्त्र में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, सूफी फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स नेम इज एसोसिएटेड विद शिवाजी। निम्न में से किस संत का नाम शिवाजी से संबंधित है। तो इनमें से देखिए रामदास जो संत थे, इनका नाम शिवाजी के से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका पिलर इज लोकेटेड है। अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ, इनमें से लौरिया नंदनगढ़ में अशोक स्तंभ स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, लौरिया नंदनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी के अधिकतर भवन किससे बने हैं। तो फतेहपुर सीकरी के अधिकतर भवन बने हैं फ्रेंड्स रेड सैंडस्टोन के, लाल मिट्टी के पत्थर से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वाज इन्वेडेड बाई तैमूर लंग इन। तैमूर लंग द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया था। तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन विच ईयर। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और यह लड़ा था बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने सिजदा प्रथा को स्थापित किया गया। अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही डिस्कस किया था। सिजदा और पाबोस प्रथा ये चलाई हुई थी बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का आह्वान किसके द्वारा किया गया था। दिल्ली चलो ये नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कल्पना निम्न में से किसने की। तो पाकिस्तान की कल्पना की थी रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय डिड नॉट राइट इन। लाला लाजपत राय ने किस में नहीं लिखा है। तो लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी में, इंग्लिश में नहीं लिखा है। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ। बजट की व्यवस्था भारत में किसकी वाइसरॉयत में लागू की गई थी। बजट की व्यवस्था ये लागू की गई थी कैनिंग वाइसरॉयत में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत स्वाधीनता लीग के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। तो भारत स्वाधीनता लीग के संस्थापक थे रास बिहारी बोस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी गेव द कॉल टू रिएक्ट फॉरेन गुड्स ड्यूरिंग द। महात्मा गांधी ने किसके दौरान विदेशी सामान के बहिष्कार का आह्वान किया था। तो ये किया था सविनय आंदोलन नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी गेव द कॉल टू रिएक्ट फॉरेन गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी गेव द कॉल टू रिएक्ट फॉरेन गुड्स ड्यूरिंग द। महात्मा गांधी ने किसके दौरान विदेशी सामान के बहिष्कार का आह्वान किया था। तो महात्मा गांधी ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन नेम आवर कंट्री एज। हमारे देश को संविधान क्या नाम देता है। तो हमारे देश को संविधान नाम देता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की संसदीय प्रणाली की निम्न में से कौन सी एक विशेषता है। तो सरकार की संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। बी ऑप्शन देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ग्रांटेड। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए जाते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये दिए जाते हैं अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एक राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्यता क्या है। एक राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्यता मैक्सिमम मेंबरशिप है 500। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द ज्वाइंट सिटिंग इज प्रिजाइड ओवर बाय द। संसद के दोनों सदनों के मध्य एक गतिरोध की स्थिति में सामूहिक सभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो वो करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के समावेश की कल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची की समावेश की कल्पना ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सी ऑप्शन देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन इज, चुनाव आयोग है एक। तो फ्रेंड्स चुनाव आयोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आसान क्वेश्चन है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू हाउ मैनी नॉटिकल माइल्स। भारत का सीमांतगत जल क्षेत्र कितने नॉटिकल माइल्स तक है। तो यह है 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ प्रिजाइडेड ओवर बाय ए नॉन मेंबर। निम्न में से किसकी अध्यक्षता एक असदस्य द्वारा की जाती है। तो इसमें से देखिए राज्यसभा की अध्यक्षता एक असदस्य द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो भारत की जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाएं को मान्यता दी गई है, जिनमें से अंग्रेजी भाषा जो है इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन भारत के संविधान की संघीय सूची में शामिल नहीं है। तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है संघीय सूची में शामिल नहीं है, ये राज्य सूची में शामिल है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द नेशनल वोटर्स डे। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष ये 25 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, जनवरी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लैक सीजन इन द इंडियन इकोनॉमीज। भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी समय कौन सा है। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी समय है जनवरी टू जून, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, जनवरी जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई वाज सेटअप इन विच ईयर। आरबीआई किस वर्ष में स्थापित की गई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1935 को। सुबह की वीडियो में ही डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ प्लानिंग एक्सपेरिमेंटेड बिटवीन 1978 एंड 1980 इज नोन एज। योजना का प्रकार जिसे 1978 और 1980 के मध्य प्रयोग किया गया को किस रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है रोलिंग प्लान के रूप में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। निम्न में से कौन सा ग्रामीण विकास कार्यक्रम नहीं है। तो इनमें से देखिए RCDI, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स को एग्जिस्टेंस ऑफ। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है इनका सह अस्तित्व। तो राइट आंसर इसमें होगा प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन फॉर वर्क इन द फील्ड ऑफ रिमूवल ऑफ बॉन्डेड लेबर। बंधुआ मजदूरी को हटाने के क्षेत्र में कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है। बंधुआ मजदूरी को हटाने के क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं स्वामी अग्निवेश। ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन विच डज नॉट। एक बंद अर्थव्यवस्था है अर्थात एक अर्थव्यवस्था जो डैश नहीं करती है। तो इसमें से राइट आंसर हमारा होगा ट्रेड विद अदर कंट्री। जो दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करती है उसे एक बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI वाज प्रीवियसली नोन एज। SBI को पहले किस रूप में जाना जाता था। तो SBI को पहले जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स बट इन
डिफाइंड रो पैटर्न इज नोन एज। दो या अधिक फसलों को एक निश्चित बुआई पैटर्न में पैदा करने को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है इंटरक्रॉपिंग यानी कि अंतर फसलीकरण के नाम रूप में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपी नोट वीएस द सिग्नेचर ऑफ। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? फ्रेंड्स 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, वित्त सचिव के। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और बाकी जो नोट होते हैं उन पर हस्ताक्षर होते हैं गवर्नर के, आरबीआई के गवर्नर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ सन इज बेस्टर इन विच प्रोसेस। सूर्य की ऊर्जा निम्न में से किस प्रक्रिया में निहित किया जाता है? सूर्य की ऊर्जा जो है ये नाभिकीय संलयन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में ये निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन, द वर्ड आइसोनेफ रिप्रेजेंट्स द लाइन ऑफ इक्वल। सममेघ रेखा समान डैश की रेखा का प्रतिनिधित्व करती है। सममेघ रेखा ये प्रतिनिधित्व करती है बादलीकरण का, क्लाउडनेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रॉड लो एम्बैंकमेंट बिल्ट अप अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर चैनल ड्यूरिंग फ्लड इज कॉल्ड। बाढ़ के दौरान नदी धारा के तट के साथ बना एक चौड़ा निम्न तटबंध क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है लेवी। बी ऑप्शन देखिए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में है चाइना। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट प्रोटोकॉल टू बैन द एमिशंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द एटमॉस्फेयर वाज मेड इन। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को बैन करने का प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ पर बनाया गया था? तो ये प्रोटोकॉल, पहला जो प्रोटोकॉल था ये बनाया गया था मॉन्ट्रियल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया हैज़ 4 डिस्ट्रिक्ट बट द बॉर्डर ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट डू नॉट मीट विद ईच अदर। निम्न में से भारत के किस संघीय क्षेत्र में 4 जिले हैं परंतु इन जिलों की सीमा एक दूसरे से नहीं मिलती है? तो वो वाला संघीय क्षेत्र है पुडुचेरी। देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके 4 जिले हैं जिनकी सीमाएं एक दूसरे को नहीं छूती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन। भारत की मुख्य भूमि का देशांतर डैश के मध्य तक फैला हुआ है। तो भारत की मुख्य भूमि का देशांतर जो फैला हुआ है 68 डिग्री 7 फीट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 फीट ईस्ट। ए ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस सबरीमाला इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। सबरीमाला स्थान किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला ये स्थान स्थित है केरल में। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर दामोदर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बंगाल बिकॉज इट। दामोदर नदी को बंगाल का संकट क्यों कहा जाता है? इसको बंगाल का संकट इसलिए कहा जाता है कि इसमें जल्दी से बाढ़ आ जाती है। गेट फ्लड्स सून। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ वेस्ट विंड्स आर अट्रैक्ट टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन रेनी सीजन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से किसके द्वारा वर्षा ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर दक्षिण पश्चिम हवाएं आकर्षित होती हैं? तो ये होती हैं लो एयर प्रेशर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इनके उत्तर पश्चिमी भारत में हवा का कम दबाव के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन द सीजन ऑफ खरीफ। खरीफ के मौसम में क्या पैदा नहीं किया जाता है? तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें खरीफ के मौसम में जौ और मस्टर्ड जो है ये पैदा नहीं की जा सकती है, जौ और सरसों। सी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए विश्व में दुग्ध उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में भारत की रैंकिंग है फर्स्ट, प्रथम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। निम्न में से किस राज्य का वन क्षेत्र का प्रतिशत अधिकतम है? देखिए तो मध्य प्रदेश जो है, एमपी जो है, इसका वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड माइंस आर फाउंड इन। हीरे की खान कहाँ पर पाई जाती है? तो हीरे की खान जो है पाई जाती है पन्ना, मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ कैरेक्टराइज्ड बाय। भारत की जनसंख्या वृद्धि को किसके द्वारा विशेषीकृत किया जाता है? भारत की जनसंख्या को कैरेक्टराइज किया जाता है एन इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट, यानी कि जन्म दर में वृद्धि और घटती मृत्यु दर में। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक प्रजाति विलुप्ति की कगार पर है? देखिए 4 प्रजातियां दी गई हैं, इसमें से एक प्रजाति जो विलुप्ति की कगार पर है वो है ब्लैक बग, काला हिरण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लेफ्ट मोस्ट इन द केस ऑफ। हरित क्रांति का असर निम्न में से किस पर सबसे अधिक पड़ा है? हरित क्रांति का असर सबसे अधिक पड़ा है व्हीट गेहूं पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज यूज इन राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल इज। जानवरों के वैज्ञानिक नाम लिखने में उपयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है? तो जानवरों के वैज्ञानिक नाम लिखने में जो भाषा यूज़ की जाती है वो है लैटिन। बी ऑप्शन देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्बी इज़ अ डिसीज ऑफ। स्कर्बी किसकी एक बीमारी है? तो स्कर्बी जो बीमारी है ये स्किन की बीमारी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि विटामिन सी की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन एन एलिमेंट्री कैनल इज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो उसका अंतिम उत्पाद है ग्लूकोज। डी ऑप्शन देखिए ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिवर्सल डोनर हैज़ विच ब्लड ग्रुप। एक सार्वत्रिक दाता का ब्लड ग्रुप क्या है? तो वो ब्लड ग्रुप है ओ ब्लड ग्रुप। देखिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओ ब्लड ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी बोन्स आर फाउंड इन अडल्ट ह्यूमन। एक वयस्क इंसान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? ये भी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो वयस्क इंसान में हड्डियाँ पाई जाती हैं 206। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एक्साइटमेंट विच हार्मोन इज रिलीज इन हायर अमाउंट। उत्तेजना के दौरान कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में छोड़ा जाता है? तो उत्तेजना के दौरान जो हार्मोन अधिक मात्रा में छोड़ा जाता है वो हार्मोन होता है एड्रीनेलिन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओशियन करंट आर एन एग्जाम्पल ऑफ। महासागरीय धाराएं किसका एक उदाहरण है? महासागरीय धाराएं ये उदाहरण है कन्वेक्शन का, संवहन का। ए ऑप्शन देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूवी रेडिएशन हैज़ मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू। डैश की तुलना में यूवी विकिरण में अधिक ऊर्जा होती है। तो इसमें इन्फ्रारेड रेडिएशन शायद राइट आंसर होगा। इसमें थोड़ा डाउट है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस इज मेड अप ऑफ। लेंस किससे बना होता है? तो लेंस जो बना होता है ये बना होता है फ्लिंट ग्लास से। बी ऑप्शन देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनेगर कंटेन्स। सिरके में क्या होता है? तो सिरके में होता है एसिटिक एसिड। डी ऑप्शन देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट इज। पृथ्वी की परपटी में कौन सी धातु बहुतायत में है? तो पृथ्वी की परपटी में एल्यूमिनियम जो है बहुतायत में है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस के जो है हमारी पिछली वीडियो से ही पूछे गए हैं, वही रिपीट क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, रॉक साल्ट कंटेन्स विच मिनरल। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सेंधा नमक में खनिज होता है सोडियम। देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए HPG के स्टार्ट हो गया। देखिए 71 क्वेश्चन, घड़ासारू लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। घड़ासारू झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? घड़ासारू झील ये स्थित है फ्रेंड्स चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारा डी राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गसोता फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। गसोता मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो गसोता मेला ये मनाया जाता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिनवा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ HP। बिनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की एक सहायक नदी है? तो बिनवा जो है ब्यास की सहायक नदी है। ए ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावा वैली सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। भावा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स भावा घाटी ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित। ए ऑप्शन देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रकिला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। इंद्रकिला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इंद्रकिला पर्वत चोटी ये स्थित है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन HP इज। हिमाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है लाहौल स्पीति। डी ऑप्शन देखिए राइट आंसर होगा यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला हमीरपुर है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला जो है वो है कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ HP वाज। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? ये क्वेश्चन भी हमने सुबह वाली वीडियो में डिस्कस किया था। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे NC मेहता। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन HP। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या। तो HP के विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या है 68 68। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉरेन ट्रैवलर हैज़ रिटन इन डिटेल्स अबाउट द ग्लोरी ऑफ द कुल्लू प्रिंसेसली स्टेट इन एंशिएंट डे। किस विदेशी यात्री ने प्राचीन काल के कुल्लू राजशाही की प्रसिद्धि के बारे में विस्तार से लिखा था?
तो वो विदेश यात्री थे। ह्यूएनसांग और फाहियान दोनों थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर इज, नूरपुर का पुराना नाम क्या था? प्राचीन नाम नूरपुर का था धमेरी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया यहाँ पर। और किरग्राम जो था ये बैजनाथ का पुराना नाम था, और कहलूर ये बिलासपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ सुकेत प्रिंसली स्टेट, सुकेत राजशाही राज्य के संस्थापक कौन थे? सुकेत राजशाही राज्य के संस्थापक थे वीरसेन, बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन वाज द प्रेजेंट मंडी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, वर्तमान मंडी जिले की स्थापना कब हुई थी? तो वर्तमान मंडी जिले की स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1948 को, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरासियुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, बैरासियुल पनबिजली परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? बैरासियुल ये बनी है रावी नदी पर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस त्रिलोकीनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी, प्रसिद्ध त्रिलोकीनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? फेमस त्रिलोकीनाथ मंदिर ये स्थित है फ्रेंड्स लाहौल स्पीति में, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एचपी यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1970 को, 1970 को, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे ट्रैक इज, कालका शिमला रेलवे लाइन पर बनी सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो कालका शिमला रेलवे लाइन की जो सबसे लंबी सुरंग है वो है बड़ोग, सी ऑप्शन देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, कुफरी ज्योति इज द वेराइटी ऑफ, ये भी आसान क्वेश्चन पूछा गया है, कुफरी ज्योति किसकी एक किस्म है? तो कुफरी ज्योति किस्म है आलू की, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किन्नर देश बुक इज रिटन बाय, किन्नर देश पुस्तक किसने लिखी है? तो किन्नर देश ये वाली पुस्तक लिखी है राहुल सांकृत्यायन ने, डी ऑप्शन देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस, भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स भूरी सिंह संग्रहालय स्थित है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सुनटो इज अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, सुनटो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स सुनटो जो है ये है लाहौल स्पीति का लोक नृत्य, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अभी हमने स्टेनो टाइपिस्ट पोस्ट कोड 928 का जो पेपर आज कंडक्ट करवाया गया था उसका जीके वाला सेक्शन हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। फॉर वाचिंग, जल्दी ही मिलेंगे इसी पेपर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।